ढेर लंबा मत बनावा। कौशल्या के बचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल पत राज गृह मानव शोक निवास। सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाए। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं का पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर बाणी बोले। जे अग मातु पिता तुम मारे, गाई गोठ मई सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीन। जो माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है। जे पातक उत्पातक हई, कर्म वचन मन भव कवि कहई। ते पातक मोहि हो विधाता, जो होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन में होने वाले जितने पातक उत्पातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हर वचन भजई, भोगन होर ते कई गति मोहि देव विधि। जो जननी मत मोर सियावर रामचंद्र की जय। और जी इधर उधर भागता है। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इससे मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बचहि वेदु धर्म दुई लहई, पी सुन पराय पाप कही दे। कपटि कुटिल कल प्रिय क्रोधी, वेद विभूषक विश्व विधो विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूर लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों को पाप को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभ लपट लोप चरा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पाओ मैं तिनके गति गोरा, जो जननी समस्त मोरा। जो लोभी
लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उसकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख भागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जहि न हरि हर जसु जसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, उनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजे श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक विरचहि बेसु जगु छलहि। ते के गति मोहि शंकर दो, जननी जो यह जाओ भयो। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन का सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी भरत के स्वभाव की सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विषु विष चव स्रवहि मुआगे, होई बारी चरे बारी विरागे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जी जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानो बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यऊ जो जग कहाई, सो सपनऊ सुख सो गति न लहाई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कहीं नहीं हो सकते। इसी तुम्हारी संपत्ति है। जगत में जो कोई ऐसा करते हैं, वे स्वप्न में भी सुख अशुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाय। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठई बीती गई सब राति। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तन से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी का उपदेश दिया।
ताति हृदय धीरज धरऊं करौ जो अवसर आजो। उठे भरत गुर बचन सुनी करन गौ सब साजु। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। दीपितनु वेद विदित अनवाह परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों ने बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान करवाया गया और परम विचित्र विमान बनवाया गया। भरत जी ने सब माताओं का चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानी भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए अमित अनेक सुगंध सुहार। सरजू तीर रची चिता बनाई जनु सुरपुर सोपान सुहार। चंदन और अगर के साथ तथा और भी अनेकों प्रकार के पार कपूर गुग्गल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के साथ बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग को सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नायति लाजलुदीन। सोधि सुमृति सब वेद पुराना कीनी भरत 10 गाथ विधान। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गाथ विधान 10 दिनों के कृत किया। जहाँ जैसा मुनिवर आय सुदीना तस सहज भाति सबु कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बजाई गजबान नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन धरण धन धाम दिए। भरत लय भूमि सूरज भे परिपूर्ण काम। सियावर रामचंद्र की जय। सिंहासन गहने कपड़े अन्य पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हिते भरत की जस करनी सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बोला। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करने की लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मित्रों मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राज सभा सब जाई पठय बोलई भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्म मैं वचन उचारे। सब लोग राजसभा में
जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुला भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बैरनि के कई कुटिल की निज शिकरनि। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा जेहि तनु पर हरि प्रेम मुनिबा। पहले तो के कही ने जैसी कुटिल रानी की करने की थी, कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहते राम गुणशील सुभाव सजल नयन पुल कहु मुनि राव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक सने मगन मुनि ज्ञान। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आए और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत बावि प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधियात सियावर रामचंद्र की जय। मुनिनाथ ने विकल कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अवजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी कही दुई दोषु व्यर्थ काहि पर की जहु रोषु। तात विचारु करहु मन माही सोच जोगु दशरथ नृप नाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचो प्रीपि जो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लय लीन। सोचो नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। सोच और ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचो भय सुकृपन धनुवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजान। सोचो मृदु प्रयमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान मुनिमान। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मन बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचो पुनिपति वंचक नारी कुटल कलह प्रिय इच्छाधार। सोचो बटु निज व्रत परिहरहि जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारिणी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता।
सोचऊं गृह जो मोह बस करई दर कर्म पथ त्याग सोचऊं जाति प्रपंच रत विगत विवेक विराग सियावर रामचंद्र की जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचू जोगो तप बिहाई जय भावई भोग सोचऊं पीसनु अकारन क्रोधी जनि जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचऊ पर उपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनी सबहि कर विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राओ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव भय नय नय बहु निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने की का ही है। वेदी हरि अरुपति दशीनाथा वरनि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात कई भांति को करई बढ़ाई जासु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर रामचंद्र की जय।